श्याम सुंदर मन। श्याम सुंदर मन मंदिर में आओ आओ। श्याम सुंदर मन मंदिर में आओ आओ। हृदय कुंज में राधा नाम की, हृदय कुंज में राधा नाम की बंसी सुनाओ सुनाओ, बंसी सुनाओ सुनाओ आओ आओ। श्याम सुंदर मन मंदिर में आओ आओ। श्याम सुंदर मन मंदिर में आओ आओ। बहत जमुना नयन नीर के, आओ श्याम वही जमुना तीर पे। बहत जमुना नयन नीर के, आओ श्याम वही जमुना तीर पे। बैठी बनठन हाथी गोपिन, बैठी बनठन हाथी गोपिन, काहे तू दिल माओ, काहे तुम दिल माओ आओ। श्याम सुंदर मन मंदिर में आओ आओ। श्याम सुंदर मन मंदिर में आओ आओ। चंचल मोहन चरण कमल पे, नूपुर स्वर बजाओ। चंचल मोहन चरण कमल पे, नूपुर स्वर बजाओ। प्रीति चंदन मन के मेरे, प्रीति चंदन मन के मेरे, लेके अंग लगाओ, लेके अंग सजाओ। श्याम सुंदर मन मंदिर में आओ आओ।
बिरहा के मोर पपीहा बोले, प्रेम की नैया जगमग डोले। बिरह के मोर पपीहा बोले, प्रेम की नैया जगमग डोले। आवो कन्हैया रास रचैया, आवो कन्हैया रास रचैया, मधुर सुरत दिखलाओ, मधुर सुरत दिखलाओ। आओ आओ श्याम सुंदर मन मंदिर में, आओ आओ श्याम सुंदर मन मंदिर में, आओ आओ श्याम सुंदर मन मंदिर में, आओ आओ। तेरे दर पे आने को जी चाहता है, तेरे दर पे आने को जी चाहता है, तेरे दर पे आने को सर को झुकाने को, तेरे दर पे आने को सर को झुकाने को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। तेरे दर पे आने को जी चाहता है। बहे श्याम तेरी मोहब्बत का दरिया, बहे श्याम तेरी मोहब्बत का दरिया, बहे श्याम तेरी मोहब्बत का दरिया, मोहब्बत का दरिया, मोहब्बत का दरिया। बहे श्याम तेरी मोहब्बत का दरिया, मोहब्बत का दरिया, हमें डूबने को जी चाहता है, हमें डूबने को सर को झुकाने को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। तेरे दर पे आने को जी चाहता है। पिला दो मुझे श्याम भक्ति का प्याला, पिला दो मुझे श्याम
प्रणाम महाराज जी। महाराज जी प्रणाम, आवाज़ खोलिएगा एक बार। अनम्यूट। वीडियो सेंटर में नहीं है महाराज जी आपका, ओके, थोड़ा अभी सा आया? दूर में और सेंटर में। अभी हाँ अभी ठीक है। ठीक है ना? हाँ जी हाँ जी, ठीक लग रहा है। बस शुरू करने ही जा रहे हैं। कोई बात नहीं, 9 बजे था, कहा मास्टर जी ने फोन करके, तो इसलिए 9 बजे ऑन कर लिया। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, निजानंद स्वामी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बायुराज महारानी की जय, महाराजा छत्रसाल की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, श्री बाबा दयाराम साहेब आप की जय, परमहंस रामचंद्र जी महाराज की जय, परमहंस चंद्रदास जी महाराज की जय, गुरु जी मंगलदास महाराज की जय, गुरु जी राजदास जी महाराज की जय, गुरु जी मोहन प्रियचार जी महाराज की जय, जय प्यारे सुनर साथ की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, रावर कृष्ण चंद्र की जय, श्री कृष्ण प्रणामी विश्व परिषद द्वारा संचालित प्रणामी विश्व लाइव टीवी के माध्यम से फेसबुक यूट्यूब से जुड़े हजारों सुंदर साथी आपको प्रेम प्रणाम। प्रणामी विश्व परिषद के मुख्य कार्यकर्ता मीडिया प्रभारी प्रणामी विश्व पत्रिका के संपादक भाई प्रकाश जी शर्मा महाराज श्री मोहन प्रियाचार्य जी के आशीर्वाद से प्रणामी विश्व के कार्यालय नांगलोई में पिछले 21 वर्ष से रहकर सेवारत है। एक ही लक्ष्य है, सेवा, समाज की सेवा, धर्म की सेवा, गुरुजन की सेवा, श्री प्राणनाथ जी का प्रचार, पसरसी 14 भवन में संपूर्ण सहयोग, प्रातः 6 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक आधुनिक तकनीक, मॉडर्न टेक्निक का उपयोग करते हुए कंप्यूटर और इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर पूरे विश्व में इस कार्यक्रम को भेजते हैं। आपको सप्रेम प्रणाम। श्री कृष्ण प्रणामी सत्संग भजन प्रवचन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत। 9 बज चुके हैं और हमारा नियम जीवन भर एक ही है, टाइम इज मनी, फिक्स टाइम पर स्टार्ट हो जाए। हमारे बीच आज एक युवा संत दूसरी या तीसरी बार हमारे बीच आ रहे हैं, जो वाणी गायन भजन गायन भी खुद करते हैं। संत सुमित कृष्ण जी ठाकुर, श्री प्राणनाथ जी धाम डाकोर गुजरात, ब्रह्मलीन तपस्वी श्यामदास महाराज जी का परम पावन स्थान, और उनके ब्रह्मलीन होने के बाद आपने उसकी जिम्मेदारी संभाली। गुरुजन के आग्रह से आपका जीवन बड़ा सुंदर प्रारंभ हुआ।
हमारा आपका व्यक्तिगत जान पहचान वर्षों से है। जब आप सहारनपुर में परम पूज्य सम्माननीय पुजारी तीरथ राम जी के पास रहकर सेवा पूजा और भागवत कथा सीखते थे। भागवत कथाकार तो बन गए। निजानंद आश्रम शेरपुर परमहंस महाराज रामचंद्र दास जी के आश्रम में वर्षों तक रहे, भजन गाते रहे, कथाएं करते रहे। और आचार्य 108 सूर्यनारायण दास महाराज की आप पर नजर पड़ी, क्योंकि वे अध्यक्ष थे शेरपुर आश्रम ट्रस्ट के, और वे आपको सूरत ले गए और सूरत में वाणी बीतक की विधिवत प्रशिक्षण दिया, तालीम दी, और आप भागवत कथा के साथ साथ बीतक कथाकार भी बन गए। आवाज तो पहले ही श्री राज जी ने आपको दी थी, तो हमारा अनुरोध स्वीकार कर हमारे बीच पधारे हैं। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारा सारा प्रणामी समाज आपका हार्दिक स्वागत करता है और आग्रह करता है, पहले एक वाणी गायन अथवा भजन गायन जो आपकी इच्छा हो, और उपरांत भजन प्रवचन कर 30 मिनट का कुल कार्यक्रम कर हम सबको अनुग्रहित करेंगे, आशीर्वाद देंगे। युवा संत सुमित कृष्ण जी ठाकुर प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, परमन सतगुरु श्री राम रतन साहिबा की सदा सदा ही जय। बंदो बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महिराज सुना, तेज कुंवर श्यामा युगल, को मैं पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम सुंदर सर जी। साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आदि अक्षरतीत धाम धनी श्री राज जी महाराज, हम सभी के हृदयस्थ विराजमान, हमारे हृदय सम्राट, हमारी आत्मा के आधार, जीवन के पथ प्रदर्शक, आत्मदर्शक श्री श्री 108 परम सतगुरु महाराज एवं कई महीनों से जब से ये कोरोना महामारी आई है और जब से हम आप सबका एक दूसरे को सत्संग के माध्यम से देखना एकदम से बंद हो गया है, तब से हम आप सबको मीडिया के माध्यम से एक दूसरे से मिला रहे, हम आप सबको एक दूसरे का दर्शन करा रहे, वाणी चर्चा भजनों के माध्यम से हम आप सबका एक दूसरे से संपर्क को बराबर जोड़े रखे हैं। ऐसे हमारे परम आदरणीय, परम सम्माननीय, वयोवृद्ध, परम आदरणीय श्री HKL आहूजा जी, परम आदरणीय श्री प्रकाश जी, एवं इस कार्यक्रम को सुनियोजित स्वरूप देकर हम आप सबको जोड़ने का कार्य कर रहे समस्त सुंदर साथ जी, आप सभी के श्री चरणों में कोटान कोट प्रणाम। प्राणाधार सुंदर साथ जी, आज चर्चा को प्रारंभ करने से पूर्व जैसे कि हम आप सबको पता ही होगा कि हमारे श्री 5 महामंगलपुरी धाम में एक सिद्धपीठ है, दादा श्यामदास जी महाराज सिद्धपीठ, जहाँ पर हमारे परम धाम वासी ब्रह्मलीन
श्री लालदास पुजारी जी, जो बहुत ही प्रेम से, बड़े ही निष्ठा से, बहुत ही समर्पण भाव से दादा श्यामदास जी महाराज की देहुरी में दादा श्यामदास जी महाराज की सेवा करते थे। और हम आप सब सुंदर साथ जो वहां पर दर्शन करने जाते थे, बड़े ही प्रेम से हम आप सबका भी आदर सत्कार किया करते थे। ऐसे परम आदरणीय परमलीन श्री लालदास जी महाराज आज श्री राज जी महाराज के श्री चरणों में जाकर के अखंड हो गए। आज उन लालदास जी महाराज के लिए हम आप सभी केवल 2 बार तारतम महामंत्र का पहले जाप करेंगे, उसके बाद हम आप सभी आज की सभा को प्रारंभ करेंगे। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। आइए प्राणाधार सुंदर साथ जी एक भजन के माध्यम से सर्वप्रथम राज जी को याद करें, उसके बाद आगे जैसा राज जी का हुक्म। प्रीतम पिया क्या किया मेरे साथ में जी हो, प्रीतम पिया क्या किया मेरे साथ में जी हो। ओ मैं दर दर मारी फिरूं भटकती इस अंधियारी रात में जी हो, प्रीतम पिया क्या किया मेरे साथ में जी हो। पागल कहे कोई बैरागी, पागल कहे कोई बैरागी, मेरी लगन तुम संग लागी, मेरी लगन तुम संग लागी। अरे कैसे आऊं पास तिहारे दुश्मन मेरे साथ में जी हो, प्रीतम पिया क्या किया मेरे साथ में जी हो, प्रीतम पिया क्या किया मेरे साथ में जी हो। मन की ये बातें पिया किस से कहूँ, मन की ये बातें पिया किस से कहूँ, तेरे बिना मैं पिया रह ना सकूं, तेरे बिना मैं पिया रह ना सकूं। हो तुझ बिन ऐसे तड़पूं जैसे मछली बिन बरसात के जी हो, प्रीतम पिया क्या किया मेरे साथ में जी हो, प्रीतम पिया क्या किया मेरे साथ में जी हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय।
प्राणाधार सुंदर साथ जी, आज हम आप सभी प्रणामी विश्व के माध्यम से, इस जूम ऐप के माध्यम से पुनः एक बार धामधनी की चर्चा करने के लिए, उनको याद करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो प्राणाधार सुंदर साथ जी, हम आप सभी बड़े सौभाग्यशाली, हम आप सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम आप सबको जो इस संसार की सबसे अमूल्य वस्तुएं थी, वो सब धामधनी ने हमें प्रदान की। और सबसे अमूल्य वस्तु तो ये कि हम आप सबको कृष्ण प्रणामी धर्म मिला, निजानंद संप्रदाय मिला, जिस संप्रदाय में महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी महाराज ने आकर के सारी दुनिया का जो झगड़ा था, सारी दुनिया का जो मतभेद था, वो आकर के खत्म किया। आज दिन तक कोई भी उस झगड़े को खत्म नहीं कर पाया। जिस दिन से इस दुनिया की रचना हुई, जिस दिन से सृष्टि की रचना हुई, उस दिन से लेकर आज दिन तक कोई भी उस झगड़े को समाप्त नहीं कर पाया था। और परमात्मा को लेकर सारी दुनिया में उस परमात्मा को लेकर के अनेकों अनेक मत मतांतर थे, विचार थे, और सबकी अलग अलग दृष्टि थी। लेकिन महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी महाराज ने इस संसार में आकर के उस संशय को मिटाया। महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी महाराज पाती के झगड़े को खत्म किया, भाषा के झगड़े को खत्म किया, धर्म के उस झगड़े को खत्म किया और सर्वधर्म धर्म सम्मरण की स्थापना करके हम आप सबको एक परम विशुद्ध परम धाम का मार्ग दिखाया। उस एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति का दर्शन कराया, उस अल्लाह कलहु अहद का दर्शन कराया, उस नानक एको सुमरियो जाको जन्म मरण छूट जाए का दर्शन कराया, उस ट्रुथ सुप्रीम गॉड इज ओनली वन का दर्शन कराया, जिसको सारे धर्म ग्रंथ एक कह करके गाते थे कि ब्रह्म एक है, अल्लाह एक है, गुरु एक है, गॉड एक है। हर कोई एक कहता था, लेकिन उसको एक कहा किसको जाता है, उस एक की पहचान किसी को नहीं थी। और उसी को लेकर के सब झगड़ा करते थे। कोई अपने भगवान को बड़ा बताता है, कोई अपने गुरु को बड़ा बताता है, कोई अल्लाह को बड़ा बताता है, कोई गुरु को कोई गॉड को बड़ा बताता है। हर कोई अपने आप को बड़ा बताने में लगा हुआ था और सब अपने अपने अलग अलग रीति से, अपने अलग अलग पंथ को लेकर के चल रहे थे उस परमात्मा को पाने के लिए। लेकिन किसी का भी रास्ता सीधा सरल नहीं था, हर कोई मतभेदों में बटा हुआ था। तब आकर के यहाँ महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी महाराज ने इस दुनिया में उस परमात्मा की पहचान कराई, उस परमात्मा के लिए बताया। महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी महाराज ने अपनी वाणी में गाया कि सब जाते नाम जुदे धरे, सबका खावंद एक। यहाँ पर आकर के महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी महाराज ने देखा, दृष्टिपात किया दुनिया के ऊपर, तो पाया कि सारी की सारी जातें जो भी पृथ्वी पर हैं, वो सब की सब अपने अपने नाम अलग अलग लिए हैं, परंतु सब की सब जातियां, सब की सब वर्ण, हर कोई अपने अपने नाम, भेष, भाषा अलग अलग करके रहती है। लेकिन सबका मालिक तो खुदा, तो परमात्मा तो केवल और केवल एक ही है। उसको पाते क्यों नहीं? तो उसको परमात्मा को बताने के लिए, उस परमात्मा का एक स्वरूप सबको समझाने के लिए महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी महाराज ने उस एकीकरण का सूत्र लेकर के सारी दुनिया को एक करने का, सारी दुनिया को एक सूत्र में, एक धागे में पिरोने का काम किया। महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी महाराज ने उस परमात्मा की पहचान कराई, जिसकी आज दिन तक किसी को पहचान नहीं। शास्त्रों में उसकी पहचान तो लिखी थी, लेकिन कोई पहचान नहीं पाता था। बस सारी दुनिया भाषा में बटी थी, सारी दुनिया अलग अलग पंथ पैड़ों में बटी हुई थी। महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी महाराज ने आकर के उसका झगड़ा मिटाया और अपनी खुद आकर के खुदा ने खुद की पहचान दी। परंतु प्राणाधार सुंदर साथ कोई पहचानने को तैयार नहीं, कोई जानने को तैयार नहीं।
खुद खुदा आकर के अपनी खुद की पहचान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई जानने को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं। जिसकी साखियां पहले से ही इस संसार में आकर के लिख दी, जिसकी साखियां पहले से ही पुराणों में अंकित करके संसार में भेज दी गई, परमात्मा के आने से पूर्व ही सब कुछ लिख दिया। या पुराण एक कागज दो प्रमाण, उस परमात्मा की पहचान चाहे वो पुराण पक्ष हो और चाहे वो पुराण पक्ष हो, हर किसी में उस परमात्मा की पहचान लिख दी। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज हमारे धाम दुल्हा की पहचान पहले से ही शास्त्रों में लिख दी, लेकिन हर कोई इसको पहचान नहीं पाया। सब कहते हैं कहाँ है वो परमात्मा, कैसा है परमात्मा, कहाँ लिखा है उसके बारे में। तो महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने सुंदर साथ जी बताया कि जिन जानो शास्त्रों में है नहीं, शास्त्रों में है सब कुछ, पर जीव सृष्टि क्यों पावही, जाकी अकल है कुछ। कौन कहता है कि उस परमात्मा का स्वरूप शास्त्रों में नहीं है? तो इसलिए स्वामी जी ने कहा कि जिन जानो शास्त्रों में है नहीं। कौन कहता है कि शास्त्रों में नहीं है? शास्त्रों में है सब कुछ। शास्त्रों में उस परमात्मा की प्रत्येक पहचान है, नाम की पहचान है, स्वरूप की पहचान है, धाम की पहचान है, श्रृंगार की, हर प्रकार का उस परम धाम का, उस परमात्मा के स्वरूप का, श्रृंगार का सारा वर्णन इस संसार में है। और प्राणाधार सुंदर साथ जी, वही परमात्मा, वही स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज इस संसार में आकर के सारी दुनिया को अखंड करने के लिए, सारी दुनिया को एक परम धाम का रास्ता दिखाने के लिए, एक ब्रह्म का रास्ता दिखाने के लिए संसार में प्रकट हुए। और जिसकी महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज की वाणी ने ही नहीं बल्कि समस्त शास्त्रों ने साखियां दी हैं कि वो परमात्मा इस संसार में प्रकट होगा, और संसार में प्रकट होकर के सारी दुनिया के झगड़ों को खत्म करके, सारी दुनिया के ज्ञान को खत्म करके, एक विशुद्ध ज्ञान की पहचान देकर, एक विशुद्ध परमात्मा के परम धाम की पहचान करा करके सारी दुनिया को अखंड करेगा, मोक्ष देगा। शास्त्रों में ही लिखता है, कलिरंते बुद्धि रूपी जानना मनुकंपया, कि कलयुग के अंत में जागृत बुद्धावतार स्वरूप वह प्राणनाथ निज जनों के लिए दया लेकर के प्रकट होगा। आवर्तिया नाम ज्ञान रूपेणा गणांछति संशयम, हर एक प्रकार के संसार के संशय को दूर करेगा। जो संशय यहाँ पर जुदे जुदे नाम गावही, जुदे जुदे भेष अनेक, जिन कोई झगड़ा आप में धनी सबों का एक, वो झगड़ा आकर के, वो संशय आकर के मिटाएगा। वो तारतम रूपी तलवार लेकर के प्रकट होगा और सबके संशय को छेद करके प्रथम उन्हें तत्व ज्ञान प्रदान करेगा और अंत में उनको परम धाम लेकर के जाएगा। ये किसी और ने नहीं, पद्म पुराण ने कहा, महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के लिए। भगवान भोलेनाथ ने महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी के प्रकटन की बात, उन ब्रह्मात्माओं की बात पहले से ही शास्त्रों में लिख दी गई। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज और ब्रह्म प्रियाओं का अभी संसार में प्रादुर्भाव भी नहीं हुआ है कि पहले से ही शास्त्रों में भगवान भोलेनाथ ने वेदव्यास जी महाराज को उनके प्रकट होने की बात कह दी और कहा कि हे वेदव्यास जी महाराज, अष्टाविशंति युगे कलो तदचरना निदमे मनोरथ वशेष्यम भोग मावस्यति दुख सहम। हे वेदव्यास जी महाराज, 28वें कलयुग में के आदि चरण में अपने अवशेष यानी कि ब्रह्मात्माओं की जो इच्छाएं अभी रह गई थी, उसको पूर्ण करने के लिए वो ब्रह्म मुनि इस जगत में प्रकट होंगे। महामती स्वामी प्राणनाथ जी महाराज के आने की साखियां दी और फिर पहचान भी बताई। अब कोई पूछे कि आएगा तो सही, लेकिन कब आएगा, कैसे आएगा, उसकी आने की पहचान क्या है? जैसे महामती स्वामी प्राणनाथ जी महाराज से हरिद्वार महाकुंभ के मेले में विक्रम संवत 1735 में पूछा गया, बावन पंथ के आचार्यों ने पूछा, प्रश्न किया कि आप कहते हो कि बुद्ध निष्कल की अवतार प्रकट हो चुका है, वो बुद्ध निष्कल की अवतार के आने के लक्षण क्या हैं, वो कब आएगा? तो उसके लिए भी शास्त्रों ने महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज से पूर्व ही शास्त्रों में लिख दिया गया कि कब प्रकट होगा, कि प्रसादा पतनम चैव तीर्थानाम च यदाच्युत तदा बुद्धो भविष्यति च में निश्चयामति। वो कब प्रकट होगा कि जिस समय कलयुग के चरण में तीर्थ स्थानों का पतन होगा, तब उस समय
वो बुद्धावतार प्रकट होगा। जिस समय देवी देवताओं के पैरों में जंजीर बांध करके, देवी देवताओं की प्रतिमाओं को बेड़ियों से जकड़ करके, हाथियों से खींच करके धरती पर बिछा दिया जाएगा, उस पर रास्ता चला दिया जाएगा, तब उस समय उस पतन को रोकने के लिए उस समय बुद्ध निष्कल की अवतार प्रकट होगा। वही परात्पर परमेश्वर कहलाएगा और सबके ज्ञान को निर्मूल करके उस परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान सुनाएगा। तो महाराज एक नहीं, अनेकों प्रकार से इस प्रकार की साखियां शास्त्रों ने, वेदों ने पहले से ही लिख करके महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के लिए लिख दी। और उसी के लिए महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के आगमन के लिए, महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के इस आगमन से ही इस कलयुग की महिमा बढ़ गई, इस युग की महिमा बढ़ गई, जिसके लिए अनेक प्रकार से शास्त्रों ने इस कलयुग की महिमा गाई। कलयुग की महिमा के लिए पुराण संहिता में भी कहा गया, कलिर्धन्य कलिर्धन्य कलिर्धन्यो मुनीश्वर यत्र ब्रह्म प्रियाणाम च वासना समुपास्मि। अनेकों प्रकार से शास्त्रों ने महिमा गाई कि ये कलयुग धन्य है, कलयुग धन्य है, कलयुग धन्य है। पुराण संहिता में शिव जी वेद व्यास जी महाराज को कहते हैं, हे मुनीश्वर ये कलिर धन्य है, धन्य है, धन्य है। तो मुनिवर वेद व्यास जी महाराज ने पूछा, प्रभु किस लिए धन्य है, क्यों धन्य है, क्या कारण है जो कलयुग को इतना धन्य कहा गया? कलयुग को तो अधम कहा गया, कलयुग को तो पापों का भंडार कहा गया, फिर ये कलयुग धन्य क्यों है, किस लिए धन्यवाद के योग्य है, क्यों धन्यवाद का पात्र है? तो कहा गया, यत्र ब्रह्म प्रियाणाम च वासना समुपवासिनी। इसीलिए धन्य है क्योंकि यत्र, यहाँ पर ब्रह्म प्रियाओं का आगमन होने वाला है, ब्रह्म प्रियाएं यहाँ पर ब्रह्म के साथ में प्रकट होने वाली है, इसीलिए ये कलयुग धन्य है। इसीलिए कलयुग की महिमा भागवत में वेद व्यास जी महाराज के द्वारा लिखी गई और सुखदेव जी महामुनि के द्वारा परीक्षित को सुनाई गई। राजा परीक्षित को भी ब्रह्म मुनियों के आगमन और महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी महाराज के आगमन के लिए राजा परीक्षित के लिए सुखदेव जी कहते हैं कि राजन कृता दिशु प्रजा राजन कला विछंति संभवम कलो सर्वे भविष्यन्ति नारायणा परायणम। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, कलयुग में सतयुग, त्रेता और द्वापर आदि युगों में जिन्होंने जन्म लिया है, जो सतयुग त्रेता द्वापर में जन्म लेकर के जा चुके हैं, वो सतयुग त्रेता द्वापर की प्रजा कलयुग में आने के लिए लालायित है, कलयुग में जन्म लेने के लिए बड़ी इच्छा रखते हैं। परीक्षित ने कहा, प्रभु कलयुग तो बुरे कर्मों की खान है, कलयुग तो बहुत नीच है, कलयुग में तो हर प्रकार का कुकर्म, हर प्रकार का गंदा हर एक व्यवहार किया जाएगा, तो प्रभु फिर ये कलयुग महत्वपूर्ण क्यों है? सतयुग, त्रेता, द्वापर जैसे युगों में जन्म लेने वाला व्यक्ति इस कलयुग में आने की बात करता है, कारण? तो सुखदेव मुनि ने कहा, राजन कलयुग को शास्त्रों ने अधम बताया, लेकिन इसका विशेष गुण है कि इसमें ब्रह्म मुनि प्रकट होने वाले हैं और उन ब्रह्म मुनियों में बुद्ध निष्कल की भगवान प्रकट होने वाले हैं, जो तारतम्य के ज्ञान के द्वारा समस्त जगत के जीवों को मोक्ष प्रदान करेंगे। इसलिए कलयुग में हर कोई मोक्ष पाने की इच्छा रखने के कारण वो हर कोई कलयुग में जन्म लेने के लिए लालायित है कि उनको भी बुद्ध निष्कल की अवतार के द्वारा पाया हुआ ज्ञान, बुद्ध निष्कल के द्वारा लेकर आया हुए ज्ञान से मुक्ति मिल जाए। इसीलिए कलयुग धन्य है। तो महाराज भविष्य दीपिका में भी कहा गया कि ये कलयुग धन्य है। और अब आप सब कहेंगे कि महाराज कलयुग धन्य है, सारी दुनिया कहती है, हमसे भी कितने प्रश्न करते हैं कि महाराज महामती स्वामी प्राणनाथ जी महाराज बुद्ध निष्कल की अवतार के आने की बात तो कलयुग के अंतिम चरण में की गई, और आप हैं कि अंतिम चरण से अभी तो पहला ही चरण चल रहा है, अभी तो
ज्यादा वर्ष नहीं हुए, 28वें कलयुग में महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी महाराज बुद्धिष्कल के अवतार के आने की बात कही अंतिम चरण में, और अभी तो इस कलयुग का पहला ही चरण चल रहा है, शुरुआत ही है, अभी तो बहुत वर्ष इसके व्यतीत होने को बाकी है। और कलयुग में बुद्धिष्कल के अवतार का अंत में आना लिखा है, परंतु आप तो पहले ही बात करते हैं। ये प्रश्न है जो हमसे भी और आपसे भी कितने ही पूछते होंगे, और ऐसा नहीं है कि शास्त्रकारों ने नहीं पूछा, ये शास्त्रों में भी पूछा गया। यही प्रश्न भगवान श्री राम ने वशिष्ठ मुनि से किया। भविष्य दीपिका में जिसका वर्णन आता है, कलयुग के अवतारों का वर्णन करते हुए वशिष्ठ मुनि भगवान श्री राम को बताते हैं, तो भगवान श्री राम से कहते हैं कि हे राम, कलयुग के अंत में जो बुद्धिष्कल के अवतार होने वाला था वह पहले ही चरण में हो जाएगा। तब रामचंद्र भगवान ने पूछा कि प्रभु, शास्त्रों में तो वह कलयुग के अंत में होना लिखा है, तो क्या वह मिथ्या है, क्या वह झूठ है? तो तब वेदव्यास जी महाराज, तब वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, नहीं नहीं भगवान, वो बात बिल्कुल सत्य है, वो होगा तो अंत में ही, लेकिन दुनिया को समझ आएगा जैसे प्रथम प्रारंभ ही चल रहा है, अंतिम अभी आया नहीं है, और दुनिया उसकी अंतिम होने की इंतजार करेगी, परंतु वो पहले ही जन्म ले चुका होगा, पहले ही धर्म की स्थापना करने के लिए प्रकट हो चुका होगा। उसका कारण कहा, उसका कारण यह है कि कलयुग में पाप अधिक होने के कारण सूर्य और चंद्र ग्रहण अधिक होंगे, और अधिक सूर्य और चंद्र ग्रहण होने से कलयुग की आयु कम हो जाएगी। शास्त्रों ने लिखा है कि 5 सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ जाने से कलयुग की आयु 10,000 वर्ष कम हो जाती है। जैसे शास्त्र में भविष्य दीपिका में लिखा गया, 10 सहस्त्राणी वर्षाणी पंच सूर्येन्दु पर्वाणी कल लक्ष्यम भविष्यन्ति सप्तारोहण स्वर्ग ही, कि जिस समय सूर्य और चंद्र के 10 सहस्त्राणी वर्षाणी, जिस समय सूर्य और चंद्र के 5 ग्रहण पड़ेंगे, पंच सूर्येन्दु पर्वाणी, 5 सूर्य और चंद्र के ग्रहण पड़ेंगे, तब उस समय 10 सहस्त्र वर्षाणी, तब उस समय कलयुग के 10 वर्ष की आयु कम हो जाएगी। कल लक्ष्यम भविष्यन्ति सप्तारोह सर्वगहि, और उस समय कलयुग के आयु कम हो जाने से स्वर्गरोही तारा भ्रमण करने लगेगा, वो कलयुग की पहचान है। तो इस सब प्रकार से प्राणाधार सुंदर साथ जी एक नहीं अनेकों प्रकार से महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी महाराज के आने की साखियां, उस परब्रह्म परमात्मा के आने की साखियां, विजयाभिनंद बुद्ध निष्कल के अवतार के आने की साखियां शास्त्रों ने अनेकों प्रकार से अपने अपने स्वरूप में प्रकट की है। बस उसको समझने की जरूरत है, उसको पहचानने की जरूरत है। दुनिया उसको पहचान नहीं रही, लेकिन उसको पहले से पहले ही परमात्मा के आने से पूर्व ही शास्त्रों ने उन सबको लिख दिया गया। परमात्मा की सारी पहचान उसमें लिख दी गई, और इसीलिए महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी ने देखा कि परब्रह्म परमात्मा आ चुके हैं, ब्रह्म प्रियाय आ चुकी हैं, लेकिन उनकी कोई पहचान नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए कहा गया कि जिन जानो शास्त्रों में है नहीं, शास्त्रों में है सब। उस परमात्मा के आगमन की, उस परमात्मा का आने का कारण क्या है, वो सारी की सारी बातें परमात्मा ने आने से पूर्व ही इसमें लिख दी गई। जैसे आज शास्त्रों के ऊपर ही बात चल रही है, तो मैं एक बात बताऊं, आप सबने महेश्वर तंत्र पढ़ा होगा, और महेश्वर तंत्र कलयुग से पूर्व ही लिख दिया गया, और महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी महाराज का प्रकटन हुआ कलयुग या 28वें चरण में। और महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी महाराज ने सतगुरु ब्रह्मानंद है, सूत्र है, अख्य रूप, शिखा सदा तिन से परे, चेतन चित ज्योनु, ये अपनी जो साखियां, जो निजानंद संप्रदाय की जो साखी दी है, वो विक्रम संवत 1735 में हरिद्वार महाकुंभ के मेले में दी है। लेकिन आप महेश्वर तंत्र उठा करके देखो, महेश्वर तंत्र में वह साखी भगवान भोलेनाथ ने पूर्व में ही सुना दी है। बस फर्क इतना है कि सब
महामती स्वामी प्राणनाथ जी महाराज ने उसको हिंदी में सुनाया और भगवान भोलेनाथ ने उसको संस्कृत में पहले से पहले ही सुना करके रख दिया। तो मेरा कहने का भाव प्राणनाथ सुंदर साथ जी, हमारे धनी की, हम आप सबके आगमन की वो पहले से पहले ही साखियां शास्त्रों में लिख दी गई। शास्त्रों में है सब कुछ, सब कुछ लिखा हुआ है, बस जरूरत है तो उनमें गोता लगाने की। उस एक परमात्मा का ज्ञान सबने लिखा है, उस परमात्मा के बारे में सबने बताया, लेकिन कोई जान नहीं पाया। और उसकी पहचान सब शास्त्रों से ही देख रहे थे, लेकिन उसकी पहचान शास्त्र में ही छिपी हुई थी। लेकिन स्वामी जी ने लिख दिया गया कि जीव सृष्टि क्यों पावनी है, सब कुछ शास्त्रों में ही है, शास्त्रों से ही उसकी पहचान होती है, लेकिन पाएगा वही जो उस ब्रह्म परमात्मा के परम धाम का अधिकारी होगा। जीव सृष्टि क्यों पावनी, वो उसको पा नहीं सकती। परमात्मा एक है और उसकी पहचान इन शास्त्रों में पहले से ही रख दी गई है। और महामती प्राणनाथ जी महाराज के इस संसार के आगमन के लिए लिख दिया गया महामती प्राणनाथ जी महाराज ने कि जिस समय वो परमात्मा आएंगे, वो जिस समय इस पृथ्वी पर प्रकट होंगे और उनकी जब पहचान होगी, तब होगा क्या कि छोड़ गुमान सब मिलसी, ए जो देखत हो जहान। ये जो सारा जहान आपको दिखाई दे रहा है, जो आज जुदे जुदे नाम गावही, जुदे जुदे भेष अनेक करके अपने अलग अलग रूप में घूम रहा है, अलग अलग परिभ्रमण कर रहा है, अलग अलग रूप से परमात्मा को पुकार रहा है, जिस दिन उन सबको शास्त्रों के द्वारा उस परमात्मा की पहचान होगी, तब उस समय छोड़ गुमान सब मिलसी, ए जो देखत हो जहान। ये जो जहान दिखाई दे रहा है, जिसमें सब अलग अलग प्रकार से घूम रहे हैं, वो सब जात पात ना भात, कोई एक खान पान एक दान, उस दिन हो जाएगा, सब एक हो जाएंगे उस दिन, जिस दिन उस एक परमात्मा की पहचान हो जाएगी, जिस दिन उस एक परमात्मा से सब जुड़ जाएंगे। यूं लड़के लोग जुदे हुए पर खसम न होने दो। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा कि यहाँ पर आकर के दुनिया में सब आकर के लड़ने लगे, कोई भाषा के ऊपर, कोई वेशभूषा के ऊपर, परंतु दुनिया लड़े तो लड़े, परमात्मा लड़ने से जुदा होने वाला नहीं है। वो परमात्मा सबका एक है। यूं लड़के लोग जुदा भये पर खसम न होवे दोए, वो खसम दो होने वाले नहीं है। हम चाहे कितना भी लड़ते फिरे, हम चाहे कितनी भी आपस में मतभेद करते फिरे, हम चाहे परमात्मा को कितने भी नाम में बांट करके रखें, लेकिन वो परमात्मा एक है। बुद्ध निष्कल की अवतार एक है, हम सब का खामंद एक है और एक ही रहेगा। इसलिए प्राणनाथ सुंदर साथ जी, हमारे धामधनी श्री प्राणनाथ जी महाराज, हमारे धाम दुल्हा की पहचान, ब्रह्म मुनियों की पहचान शास्त्रों में पहले से ही रख दी गई। शास्त्रों में पहले से ही परमात्मा के बारे में बता दिया गया, बस पहचान है उसको खोजने की। जैसे मैं आज विचार कर रहा था कि मोदी जी ने एक बात कही, आत्मनिर्भर बनो, हाँ, किसी के डिपेंडेंट मत रहो। तो हम सबको भी एक धर्म में भी यही करना चाहिए। हमें किसी दूसरे के डिपेंडेंट होकर के सुनी सुनाई बातों को अपने हृदय में धारण नहीं करना चाहिए। हमारे लिए शास्त्र आए हैं, या कुरान ये कागज दो परमान। हमारे लिए, हमारे प्रियतम के लिए इस संसार में जितने भी शास्त्र हैं, वो सब हमारे लिए आए। तो हमें परमात्मा ने बुद्धि दी है, हमें विचार शक्ति दी है, तो हम जितना समय मिले खुद आध्यात्म की ओर बढ़ें। हम आप सब स्वतः ही उसका स्वाध्याय करने की कोशिश करें। हमें संस्कृत समझ में नहीं आती तो कोई बात नहीं, आजकल शास्त्र हिंदी में बिल्कुल उनका सटीक अर्थ आता है, हम उनका अनुवादन करें, हम उनको पढ़ें, और उसमें जितनी भी हमारी साखियां लिखी हैं, जितनी उस परमात्मा की साखियां लिखी हैं, उनको पढ़ कर एकत्रित करके दुनिया को समझाने का प्रयास करें। उस परमात्मा की पहचान जो शास्त्रों में पहले से ही लिख दी गई है, उसको हम जग जाहिर करने का प्रयास करें, दुनिया को समझाने का प्रयास करें और खुद भी उसके ऊपर चिंतन करने का प्रयास करें। तो प्राणाधार सुंदर साथ जी, आज का विषय केवल यही कि आप सब प्रियतम प्राणनाथ के बारे में शास्त्रों में सब कुछ पहले से लिख दिया गया। हम जिस धर्म में दीक्षित हैं, हम जिस धर्म का
पालन करते हैं वो धर्म कोई छोटा मोटा साधारण धर्म नहीं है, बहुत बड़ा धर्म है। प्रियतम प्राणनाथ जी महाराज ने हम आप सबको जो धर्म का रास्ता दिखाया है, जो परम धाम का रास्ता दिखाया है, वो बहुत ही अमूल्य है। उस पर चलें। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के इस ज्ञान को उजागर करें, दुनिया को समझाएं और अपने आप को भी समझाकर उस एक प्रियतम परमात्मा की भक्ति साधना करें और उसकी भक्ति में लीन रह करके अपनी आत्मा का कल्याण करें। आप सब घर में रहें, स्वस्थ रहें, राज्य महाराज की कृपा आप सबके ऊपर बरसती रहे। इसी मंगल कामना के साथ, शुभ कामना के साथ आप सभी के श्री चरणों में कोटान कोट प्रणाम। श्री प्राणनाथ धाम डाकोर का खूब खूब आशीर्वाद। आप सभी को फिर से पुनः प्रेम प्रणाम। लिया श्री प्राणनाथ जी की वाणी, जिन जानो शास्त्रों में नहीं है, शास्त्रों में सब कुछ, तीव जीव सृष्टि क्यों पावही, जाकी अकल है तुझ। वास्तव में शास्त्रों का अपमान करना, शास्त्रों को ना मानना बहुत बड़ी गलत बात है। रामायण में, रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा, सिया राम मैं सब जग जाने, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। क्या है? वही कहा जो प्राणनाथ ने कहा पसरसी 14 वो राम शब्द कह रहे हैं, प्राणनाथ जी ने राज शब्द कहा है। हमें रामायण, गीता, भागवत जो भी सुनने को मिले, श्री प्राणनाथ जी ने स्वयं कहा, शास्त्र श्रवण श्री भागवत, बुद्धि जागृत को ज्ञान। और हम में से बहुत सारे लोग भागवत सुनने में हिचकिचाहट करते हैं, कहते जी वाणी आ गई, अब भागवत क्या करें। हमें तो पता लगा, पर हम और समाज में जुड़ेंगे, नॉन प्रणामीज में। हम तो आपस में भी अलग होते हैं। जैसे तो राज्य कृपा करेंगे। आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, मिलते रहेंगे। अब मैं कुछ सुंदर तस्वीरें सुंदर साथ जी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये तस्वीरें पहचानिए। ये तस्वीरें स्वामी सदानंद महाराज की भक्ति, प्रेम, सेवा, धर्म सेवा के साथ साथ राष्ट्र भक्ति को उजागर करती हैं, देश प्रेम को उजागर करती हैं। स्वामी सदानंद महाराज का कहना है, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह मानुष नहीं पत्थर है, जिसके अंदर देश धर्म के लिए प्यार नहीं। और गुरुजी ने 9 वर्ष तक स्वयं भारतीय सेना में सैनिक के रूप में रहकर पाकिस्तान के साथ युद्ध में घायल सैनिकों को बचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाई। उनके हृदय में जितना महामती प्राणनाथ के प्रति प्रेम है, राज श्यामा के प्रति प्रेम है, उतना ही प्रेम उनके लिए देश के लिए है। इसीलिए उन्होंने इस आपदा के समय में, कोरोना महामारी के समय में मोदी जी को, प्रधानमंत्री को सहयोग देते हुए 1,25,25,000 फोटो दिखाती आपको सारी, 1,25,25,525 रुपए का चेक दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने हरियाणा में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर को 11 लाख रुपए का चेक दिया। और फिर उन्होंने 11 लाख का चेक झारखंड छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश जी बघेल जी को कल दिया। और फिर उन्होंने आज 11 लाख का चेक छत्तीसगढ़ के, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री सोरेन जी को दिया, हेमंत सोरेन जी को। और उनके साथ दिल्ली के सुंदर साथ भाई हरि प्रकाश जी गोयल, उनका लड़का नवीन गोयल, जो धर्म के साथ राजनीति में भी इंटरेस्टेड रहता है, मंत्रियों तक, प्रधानमंत्री तक अप्रोच रखता है। उसने गुरुजी को आदित्यनाथ, मोदी, योगी आदित्यनाथ जी से भी मिलवाया। और आज भी झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से मिलवाया। सामने फोटो देखी। गुरुजी ने राष्ट्र भक्ति अपने समाज में सुंदर साथ में कूट कूट कर भरी है।
ये आप तस्वीरें देखिए, ये हम आपको प्रेरित करती है कि अगर भारत है, हमारी राष्ट्र है, हमारा देश है, भारत भूमि है तो हम हैं, वरना हम कुछ भी नहीं है। हम भी गुरु जी की सेवाओं के साथ सहयोग करें तन मन धन भावना से, तो हमारा आपका बहुत बड़ा भला होगा। ये सर्टिफिकेट देखिए जो गुरु जी को कोरोना कोविड-19 में पुरस्कार के रूप में मिले हैं, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, सहयोग दिया है। ये हमारे आपके लिए गर्व की बात है कि हमारे प्रणामी धर्म के संत शिरोमणि स्वामी संत महाराज जो पूरे प्रणामी समाज में छाए हैं, अपनी सेवाओं से, प्रेम से, भक्ति से, त्याग से, सुंदर साथ उन पर कुर्बान है और कुर्बान रहे। इन भावनाओं के साथ आइए अब हम आप चलते हैं भजनों की दुनिया में, जहां भजन गाने वाले और सुनने वाले प्रतीक्षारत हैं। तो सबसे पहले नित्य की भांति श्री गोपी शर्मा जी, ब्रज रसिया गोपी शर्मा जी को हम चाहते हैं वो आए आगे सामने। हम आपको नमन करते हैं ब्रज रसिया गोपी जी, जहां आप दिन भर भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में पदासीन होकर अधिकारी के रूप में सेवारत रहते हैं, जहां सबसे ज्यादा अनुशासन है। कल आप बता रहे थे कि वहां एंट्री हर एक की संभव नहीं है, वहां हर प्रकार की आजकल महामारी के दिनों के हिसाब से व्यवस्था है। और आकर शाम को स्नान कर घर में भी पूजा के बाद रात्रि बांके बिहारी की कोर्ट में पहुंच जाते हैं। राधे रानी सरकार के दरबार में अकेले नहीं जाते, हजारों सुनने वालों को साथ लेकर जाते हैं। और जैसे राधे राधे गाते हैं, हम सब भी राधे राधे गाते हैं। जय हो राधे रानी सरकार की। अब हम पुत्र मनीष आहूजा से आग्रह करते हैं अपनी सेवा संभाले, और हम सुनेंगे श्री गोपी जी और अन्य भक्तों भजन गाने वालों को प्रणाम जी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे। और कहा गया है जाकी रही भावना जैसी, देखी तिन तैसी। इतना प्रेम कि मन करता है बार बार दर्शन को जाएं। लेकिन एक सखी जो कहती है कि तुम वृंदावन मत जाना। अरे क्यों नहीं जाना? तो सखी बड़ा सुंदर जवाब देती है कि वृंदावन क्यों नहीं जाना, जरा ध्यान से सुनना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मत जइयो वृंदावन सखीरी मत जइयो, मत जइयो वृंदावन सखीरी मत जइयो। वहाँ रहता है नंद का लाला, वहाँ जादूगर वो है मत वाला, जादूगर वो है मत वाला। ओ जादू कर डालेगा राधिका मत जइयो, मत जइयो वृंदावन सखीरी मत जइयो, मत जइयो वृंदावन सखीरी मत जइयो। बंसी की है तान निराली, बंसी की है तान निराली, मन को घायल करने वाली, मन को घायल करने वाली। हरी घायल कर डालेगा सखीरी मत जइयो, वो तो घायल कर डालेगा सखीरी मत जइयो, मत जइयो वृंदावन राधिका मत जइयो। टेढ़ी चालें टेढ़ी बातें, टेढ़ी चालें टेढ़ी बातें,
टेढ़ी चलता है वो चाले, टेढ़ी चलता है वो चाले, चक्कर में डालेगा सखीरी मत जइयो, वो तो चक्कर में डालेगा राधिका मत जइयो, मत जइयो वृंदावन सखीरी मत जइयो। ऐसी सुंदर रास रचाई, ऐसी सुंदर रास रचाई, सखियां सब दौड़ी दौड़ी आई, सखियां सब थी दौड़ी आई, बावरी कर डालेगा सखीरी मत जइयो, बावरी कर डालेगा सखीरी मत जइयो, मत जइयो वृंदावन सखीरी मत जइयो। मनोहर तेरा मन हर लेगा, मनोहर तेरा मन हर लेगा, प्रेम दिखाकर अपना लेगा, प्रेम दिखाकर अपना लेगा, प्रेम रोग लागेगा सखीरी मत जइयो, तोहे प्रेम रोग लागेगा सखीरी मत जइयो, मत जइयो वृंदावन राधिका मत जइयो। राधा कृष्ण की सुंदर जोड़ी, राधा कृष्ण की सुंदर जोड़ी, वो कृष्णा काले राधा गोरी, कृष्णा काली राधिका गोरी, देख देख तरसेगी सखीरी मत जइयो, तू तो देख देख तरसेगी सखीरी मत जइयो, मत जइयो वृंदावन सखीरी मत जइयो। चली गई कहीं यमुना जी को, चली गई तू कहीं यमुना जी को, इच्छा हो गई स्नान करने को, इच्छा हो गई स्नान करने को, अरे चीर चुरा बोलेगा सखीरी मत जइयो, तेरे चीर चुरा बोलेगा सखीरी मत जइयो, मत जइयो वृंदावन सखीरी मत जइयो। रहने लगी कहीं तू वृंदावन, रहने लगी कहीं तू वृंदावन, जब कोई ना होगा घर पर, जब कोई ना होगा घर पर, वो तो तोड़ फोड़ कर देगा सखीरी मत जइयो, वो तो तोड़ फोड़ कर देगा सखीरी मत जइयो, मत जइयो वृंदावन सखीरी मत जइयो, मत जइयो वृंदावन सखीरी मत जइयो, मत जइयो वृंदावन राधिका मत जइयो। तो जरा दोनों हाथ उठा के श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, प्यारो वृंदावन हमारो वृंदावन, श्री वृंदावन श्री वृंदावन, श्री वृंदावन श्री वृंदावन राधिका मत जइयो, मत जइयो वृंदावन सखीरी मत जइयो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे,
जय जय श्री राधे। सबको प्रेम प्रणाम। राधिका राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। कैलाश जी को भी राधे राधे। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर भजन आपने गाया। कैलाश जी को प्रणाम, सतना जी को प्रणाम। बहुत ही आनंद के साथ गोपी जी ने भजन सुनाया। आपको शत शत प्रणाम करता हूँ। रोज की तरह अभ्यास हो गया है। आभार है आपका, इतना सुंदर आप भजन गाते हैं। और आज हमारी बेटी श्रेया, जो सुपुत्री है मनीष आहूजा, कृति आहूजा की, आज वह फिर से प्रयास कर रही है। पिछले सप्ताह इसने गाया था, तो आप सभी से आशा करते हैं कि आप इसे आशीर्वाद देंगे। राधे राधे। शिवाजी महाराज की मेहर बनी रहे इस बच्ची पर। हमारे पूरे आहूजा परिवार की तरफ से प्रणाम। आरंभ कर रही है। प्रणाम प्रणाम। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय। पलके ही पलके बिछाएंगे, पलके ही पलके बिछाएंगे, जिस दिन शाम प्यारी घर आएंगे, जिस दिन शाम प्यारी घर आएंगे। हम तो है कान्हा के जन्मों से दीवाने रे, हम तो है कान्हा के जन्मों से दीवाने रे, मीठे मीठे भजन सुनाएंगे, मीठे मीठे भजन सुनाएंगे, जिस दिन शाम प्यारी घर आएंगे, जिस दिन सद्गुरु प्यारे घर आएंगे। घर का कोना कोना मैंने फूलों से सजाया, घर का कोना कोना मैंने फूलों से सजाया, बंधनवार बंधाई घी का दीप जलाया, बंधनवार बंधाई घी का दीप जलाया, प्रेमी जनों को बुलाएंगे, प्रेमी जनों को बुलाएंगे, जिस दिन शाम प्यारी घर आएंगे, जिस दिन सतगुरु प्यारी घर आएंगे। यमुना जल की धार से प्रभु के चरण पखारो, यमुना जल की धार से प्रभु के चरण पखारो, भोग लगाओ लाड लड़ाओ आरती उतारो, भोग लगाओ लाड लड़ाओ आरती उतारो, खुशबू ही खुशबू फैलाएंगे, खुशबू ही खुशबू फैलाएंगे, जिस दिन शाम प्यारे घर आएंगे, जिस दिन सद्गुरु प्यारे घर आएंगे। अब तो एक ही लगन है मोहन प्रेम सुधा बरसा दो, अब तो एक ही लगन है मोहन प्रेम सुधा बरसा दो, जन्म जन्म की मैली चादर अपने रंग रंगा दो, जन्म जन्म की मैली चादर अपने रंग रंगा दो, जीवन को सुंदर बनाएंगे, जीवन को सुंदर बनाएंगे, जिस दिन शाम प्यारी घर आएंगे, शाम प्यारी घर आएंगे, पलके ही पलके बिछाएंगे, पलके ही पलके बिछाएंगे, जिस दिन शाम प्यारी घर आएंगे, जिस दिन सद्गुरु प्यारी घर आएंगे, जिस दिन शाम प्यारे घर आएंगे। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। प्रणाम सुंदरसाद जी, सुंदरसाद जी, की तरफ से, छोटी सी बच्ची की तरफ से बहुत सभी सुंदरसाद जी को एक बात हमारा यही प्रयास होता है एक बच्चे को किया जाए। इसी प्रकार आज हमने श्रेया को प्रस्तुत किया है। मनीष जी, मनीष भैया, हाँ जी, हाँ जी, सुंदरसाद जी जो हाँ जी भैया, अंदर दिख रहे थे, सभी सुंदरसाद हाँ झूम जी। रहे थे। और आपका जो एक रात्रि कार्यक्रम का जो परिवार है, सभी परिवार बहुत आनंदित हो रहे थे। और
बच्ची को तो आशीर्वाद मिला ही है, हम सभी को आपके तरफ से बहुत बहुत प्यार मिला हुआ है और इसका ही प्रतिफल था। आज स्क्रीन के अंदर सभी सुंदर साथ झूम रहे थे, बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है। भैया आनंद बिंब और प्रतिबिंब होता है। हम सामने शिवाजी महाराज के दर्शन कर रहे हैं, आपके इतने अथक प्रयास हैं, आरंभ आपके यहाँ से होता है तो हम तो उसमें जुड़ जाते हैं। आपने माला की तरह हम सबको जोड़ा हुआ है, इतने सुंदर साथ हैं, लेकिन उस माला के जो धागे हैं वो आप हैं, आपकी वजह से सब जुड़ा है। आपको शत शत प्रणाम करता हूँ। श्री कृष्ण प्रणामी विश्व की तरफ से जो आप इतनी सेवा कर रहे हैं, हमारे परम सहयोगी हैं आप। और हजारों सुंदर साथ जो सुन रहा है इस समय यूट्यूब पर, फेसबुक पर, आपसे भी प्रार्थना करता हूं कि ये कार्यक्रम आप आगे भी पहुंचा सकते हैं, वायरल कर सकते हैं, आज की भाषा में अपने मित्रों तक पहुंचा सकते हैं। और जिसका जो भी बच्चा गाना चाहता है, स्वागत है उसके लिए। ये संस्कार शाला है। हमारी कुसुम मित्तल जी की पोती बहुत सुंदर नृत्य कर रही थी, उसको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सुंदर साथ जी, ये सबके लिए एक खुला मंच है। प्रणाम बेटे, प्रणाम जी। तो ये खुला मंच है सबके लिए। हम चाहते हैं कि समाज का भविष्य बने और समाज का भविष्य ये बच्चे ही हैं। जिसने जितना करना है वो कर रहा है अपनी तरफ से, और बच्चे ही भविष्य होते हैं। तो इन बच्चों को आगे लाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। हमारे सचिन भैया की बिटिया भी गाती रही, इसी प्रकार हमारे आदरणीय नजफगढ़ निवासी सुभाष जी बंसल, उनके पोते और पोती गाते हैं। अमेरिका के बच्चे दोनों, मिश्रा परिवार, सुभाष जी को प्रणाम करता हूँ, सभी गाते हैं। ये इसीलिए किया जा रहा है। केशवी को आपको प्रणाम करते हैं। सरिता जैन जी के पोते वो भी गाते हैं, मुकुल मित्तल जी के पोते गाते हैं। हम सभी का स्वागत करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। और यही प्रयास रहता है कि किसी प्रकार ये संस्कार आगे बढ़ते जाएं। जो कलयुग में समय खराब है, आजकल लोग कहते हैं कि बच्चे समय पर नहीं ठीक से चल रहे हैं, तो देखिए बच्चों को अगर सही परवरिश दी जाए और सही माहौल दिया जाए तो वो भी काफी कुछ आगे कर सकते हैं। सुंदर साथ जी, अब मैं आमंत्रित करता हूँ हमारी बड़ी बहन श्रीमती किरण जी दिलबागी को। आप अपना भजन प्रस्तुत करेंगी, किरण जी दिलबागी। आरंभ करें। आपको प्रणाम, आपका स्वागत है, आरंभ करिए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा। कान्हा मेरी सांसों पे, ओ कान्हा मेरी सांसों पे, नाम अपना लिखा लेना। कान्हा मेरी सांसों पे, नाम अपना लिखा लेना। फिर जो जन्म लूं मैं, ओ फिर जो जन्म लूं मैं, मुझे मुरली बना देना। कान्हा मेरी सांसों पे, मेरी यही अर्जी है, आगे तेरी मर्जी है, आगे तेरी मर्जी है। और रंगे जिस रंग राधा, और रंगे जिस रंग राधा, उस रंग में रंगा देना। कान्हा मेरी सांसों पे, नाम अपना लिखा लेना। मैंने तुम्हें पलकों के पलने झुलाए, मैंने तुम्हें पलकों के पलने झुलाए। सांवरे मोहे अपने, ओ सांवरे मोहे अपने हाथों में झुला लेना। सांवरा मोहे अपने हाथों में झुला लेना। फिर जो जन्म लूं मैं, मोहे मुरली बना देना। कान्हा मेरी सांसों पे,
दिखा देना। दिखे तस्वीर तेरी कान्हा मेरी अखियों में, वो दिखे तस्वीर तेरी कान्हा मेरी अखियों में, मुझे मेरी सखियों के, ओ मुझे मेरी सखियों के तानों से बचा लेना, मुझे मेरी सखियों के तानों से बचा लेना, खाना मेरी सांसों पे नाम अपना लिखा लेना। जन्मों की ये तृष्णा ऐसे न मिटेगी कृष्णा, ओ जन्मों की ये तृष्णा ऐसे न मिटेगी कृष्णा, ओ प्रेम से निहार के मुझे, ओ प्रेम से निहार के मुझे, अब मुझे अधरों से लगा लेना, प्रेम से निहार के मुझे अधरों से लगा लेना, फिर जो जन्म लूं मैं मुझे मुरली बना लेना, फिर जो जन्म लूं मैं मुझे मुरली बना लेना। मोहे मोह माया की धूप न छू पाए, ओ मोहे मोह माया की धूप न छू पाए, ओ प्यारे पीताम्बर की छैया में छुपा लेना, प्यारे पीताम्बर की छैया में छुपा लेना, फिर जो जन्म लूं मुझे मुरली बना लेना। किरण ने मन मोहन तुझमें रमाया है, किरण ने मन मोहन तुझमें रमाया है, ओ तेरे संग प्रीत लगी, ओ तेरे संग प्रीत लगी, अब दुनिया से क्या लेना, ओ तेरे संग प्रीत लगी, अब दुनिया से क्या लेना, फिर जो जन्म लूं मैं मोहे मुरली बना लेना, फिर जो जन्म लूं मैं मोहे मुरली बना लेना, खाना मेरी सांसों पे नाम अपना लिखा लेना, खाना अपनी सांसों पे नाम अपना लिखा लेना। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। किरण जी आपने बहुत सुंदर गाया, आपको प्रणाम करते हैं। जो जब आप धर्म पत्नी हैं, जो श्री कृष्ण मनीष जी नीलू जी आपकी का हम आवाज रुक सब रुक कर आ करते हैं। रही है, आपकी आवाज रुक रुक कर आ रही है, हाँ जी, आपकी आवाज रुक रुक कर आ रही है। आवाज नहीं आ रही। स्वागत है, आरंभ करें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की कोई की जय, चाहिए? सतगुरु महाराज की जय,
बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय। मेहरों के सागर हैं मेरे सतगुरु राम रतन। मेहरों के सागर हैं मेरे सतगुरु राम रतन। ओ निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण। ओ निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण। श्री निज घर के मालिक उतरे इस धरती पर। श्री निज घर के मालिक उतरे इस धरती पर। श्री राज विराजे हैं हृदय सिंहासन पर। हृदय सिंहासन पर। ईमान से जो देखे वही तन। ओ निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण। ओ निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण। तुम जैसा मेहरबान कोई न मिला हमको। तुम जैसा मेहरबान कोई न मिला हमको। गुण अवगुण ना देखे दिया प्यार बहुत हमको। दिया प्यार बहुत हमको। जिसको तुम मिल जाओ वो इत उत है धन धन। ओ निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण। ओ निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण। मेहरों के सागर हैं कई कष्ट सहे तुमने ये साथ जगाने को। कई कष्ट सहे तुमने ये साथ जगाने को। भूली हुई आत्म को तुम आए बुलाने को। तुम आए बुलाने को। निज नाम से काट दिए माया रूपी बंधन। निज नाम से काट दिए माया रूपी बंधन। ओ निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण। ओ निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण। आंखों में प्यार भर के तुम देख रहे हमको। आंखों में प्यार भर के तुम देख रहे हमको।
दिल भी खिल जाए, जब जब देखूं तुमको, जब जब देखूं तुमको, तुम मुझ में बस जाओ, मैं तुझ में रहूं मगन। ओ निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण, ओ निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण। मेहरों के सागर हैं मेरे सतगुरु राम रतन, मेहरों के सागर हैं मेरे सतगुरु राम रतन। ओ निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण, ओ ब्रह्म सृष्टि के कारण। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय। शेरपुर वाले की जय। क्या आपने बुआ जी बहुत सुरीला गाया। शेरपुर वाले महाराज जी को आपने सामने प्रस्तुत कर दिया, ऐसा लगा बस वो सामने ही बैठे हैं। शेरपुर आश्रम में हम हैं। पिताश्री इतने वर्षों तक 20 वर्षों से रात्रि काल जो सारी रात कीर्तन चलता है वो उस चलाते हैं, उसमें मन संचालन करते हैं और उसमें जब भी भजन आता है ऐसा सुंदर साथ आनंद लेता है। वही आनंद आपने बरसाया। आपको शत शत प्रणाम करते हैं, आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने शेरपुर की आज हाजिरी लगवाई यहाँ पे। आपको शत शत प्रणाम। और सुंदर साथ जी, अब मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ सरिता देवी जी। ये रायगढ़ से हैं और बहुत ही सुरीला गाती हैं। आपका एक विशिष्ट नाम है जैसा हमें आनंद जी ने बताया। तो सरिता जी आपको निमंत्रण करते हैं, आमंत्रण देते हैं, आपसे विनम्र आग्रह करते हैं कि वे आप अपना सुरीला भजन रखें। जो आप चाहें, वाणी गायन या भजन जैसा गाना चाहें, आपकी इच्छा। आपका स्वागत करते हैं, प्रणाम करते हैं। आरंभ करें। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहरा सुना, तेज कुंवरी श्यामा युगलको, पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवर श्यामा युगलको, पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, आप लोगों को प्राणनाथ जी का साथ चाहिए तो दोनों हाथ ऊपर करके आप लोग ताली में साथ दीजिएगा। हमको प्राणनाथ जी का साथ चाहिए, हमको प्राणनाथ जी का साथ चाहिए। सर पे प्राणनाथ तेरा हाथ चाहिए, सर पे प्राणनाथ तेरा हाथ चाहिए। सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए। मुझको बस इतनी सी सौगात चाहिए, हमको प्राणनाथ जी का साथ चाहिए, हमको प्राणनाथ जी का साथ चाहिए। मेरे आंखों के तुम तो तारे हो, जान से भी ज्यादा तुम प्यारे हो। मेरे आंखों के तुम तो तारे हो, जान से भी ज्यादा तुम
प्यारे हो, रूठे सारी दुनिया तुम रूठना नहीं, रूठे सारी दुनिया तुम रूठना नहीं, मुझको तेरी प्यार की बरसात चाहिए, मुझको तेरी प्यार की बरसात चाहिए, सिलसिला टूटना नहीं चाहिए, सिलसिला टूटना नहीं चाहिए, मुझको बस इतनी सी सौगात चाहिए, हमको प्राणनाथ जी का साथ चाहिए, हमको प्राणनाथ जी का साथ चाहिए, मेरी दुनिया को तुम बसाए हो, मेरे सांसों में तुम समाए हो, मेरे दुनिया को तुम बसाए हो, मेरे सांसों में तुम समाए हो, दिल साथ साथ तुम रहो मेरे, दिल साथ साथ तुम रहो मेरे, सपने में आते रहो वो रात चाहिए, सपने में आते रहो वो रात चाहिए, सिलसिला टूटना नहीं चाहिए, सिलसिला टूटना नहीं चाहिए, मुझको बस इतनी सी सौगात चाहिए, हमको प्राणनाथ जी का साथ चाहिए, हमको प्राणनाथ जी का साथ चाहिए, मुझसे तेरी एक कामना है, फिर भी छोटी सी तमन्ना है, मुझसे तेरी एक कामना है, फिर भी छोटी सी तमन्ना है, मरने जाए श्याम तुझे याद करके, मरने जाए श्याम तुझे याद करके, जीते जी एक तुमसे मुलाकात चाहिए, जीते जी एक तुमसे मुलाकात चाहिए, सिलसिला टूटना नहीं चाहिए, सिलसिला टूटना नहीं चाहिए, मुझको बस इतनी सी सौगात चाहिए, हमको प्राणनाथ जी का साथ चाहिए, हमको प्राणनाथ जी का साथ चाहिए, सर पे प्राणनाथ तेरा हाथ चाहिए, सर पे प्राणनाथ तेरा हाथ चाहिए, सर पे प्राणनाथ तेरा हाथ चाहिए, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आपको शत शत प्रणाम है, आपका आभार है सरिता जी। बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छा भजन गाया। सबको प्राणनाथ जी का प्यार चाहिए। आपने प्यार दुलार सब बांटने का प्रयास किया। आपको शत शत प्रणाम करता हूँ और ऐसे ही आपको आगे भी हम प्रयास करेंगे, सुंदर साथ से जोड़ते रहेंगे। बहुत आनंद आया, आपको प्रणाम। अब हम प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे भैया कृष्णा जी। कृष्णा शर्मा जी नाम से जुड़े हैं हमारे ज्ञानी जी, जो दिन में नहीं गा पाए थे। हम उनको आमंत्रित कर रहे हैं काठमांडू नेपाल से। आदरणीय ज्ञानी शर्मा जी, देखिए जो राजीव महाराज ने लिखा है वही है। हम तो प्रयास कर सकते हैं, हम कुछ बदल नहीं सकते। लगभग 2 महीने से लगातार आनंद जी हमेशा आते हैं, गाते हैं, लेकिन अभी अभी ये पता लगा है कि वहाँ बहुत बारिश हो रही है, लाइट नहीं है, नेटवर्क नहीं है। तो आनंद जी के स्थान पर आज कृष्णा शर्मा जी, आपका नाम लिखा है ज्ञानी जी, तो आपको प्रणाम करता हूँ। अपना भजन गाएं। आपको शत शत प्रणाम। आप भी नचाने का प्रयास करें। आप जानते होंगे कि आनंद जी प्रत्येक दिवस सुंदर साथ को नचाते हैं, तो आपको भी हमने सुना है। आप भी प्रयास करिए कि हम सब सुंदर साथ नाचें। तो आपको प्रणाम करता हूँ और सभी सुंदर साथ को एक बार पुनः कहता हूं कि आप पूरा आनंद लीजिए। जो जो सुंदर साथ आनंद ले रहे हैं हम स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। तो शत शत प्रणाम। आरंभ करें भैया ज्ञानी जी। ज्ञानी जी सर के ऊपर से थोड़ा पीछे रहिएगा, स्क्रीन में कट रहा है इस सर की तरफ से। हाँ ठीक। प्रणाम जी। जी प्रणाम प्रणाम। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय।
आज कन्हैया से कह दो अपने दिल की बात, आज कन्हैया से कह दो अपने दिल की बात। किस्मत वालों को मिलती है ये कीर्तन की रात, आज कन्हैया से कह दो। प्रेम की भाषा को मेरा सावरा जाने, प्रेम की भाषा को मेरा सावरा जाने। प्रेमियों के दर्द को यही तो पहचाने, प्रेम की भाषा को मेरा सावरा जाने। प्रेमियों के दर्द को यही तो पहचाने। अरे इनसे आप छुपाओ ना अपने मन की बात, इनसे आप छुपाओ ना तुम अपने हालात। किस्मत वालों को मिलती है ये कीर्तन की रात, आज कन्हैया से कह दो अपने दिल की बात, आज कन्हैया से कह दो अपने दिल की बात। किस्मत वालों को मिलती है ये कीर्तन की रात, आज कन्हैया से कह दो। भाव से मेरे कन्हैया रीझ जाते हैं, प्रेम के बंधन में ये खींचे ही आते हैं। प्रेम से मेरे कन्हैया रीझ जाते हैं, प्रेम के बंधन में ये खींचे ही आते हैं। इनकी महफिल में होती, इनकी महफिल में होती करुणा की बरसात, इनकी महफिल में होती करुणा की बरसात। किस्मत वालों को मिलती है ये कीर्तन की रात, आज कन्हैया से कह दो। वो ये मेरे विश्वास को ना टूटने देंगे, पोंछ कर आंसू तुम्हें दिल में फंसा लेंगे। वो ये मेरे विश्वास को ना टूटने देंगे, पोंछ कर आंसू तुम्हें दिल में लगा लेंगे। जीवन में आए हर सौगात, इनके जीवन में आए हर सौगात। किस्मत वालों को मिलती है ये कीर्तन की रात, आज कन्हैया से कह दो अपने दिल की बात, आज कन्हैया से कह दो अपने दिल की बात। किस्मत वालों को मिलती है ये कीर्तन की रात, आज कन्हैया से कह दो। अरे भाव से मेरे कन्हैया रीझ जाते हैं, प्रेम के बंधन में ये खींचे आते हैं। प्रेम के भावों कन्हैया रीझ जाते हैं, प्रेम के बंधन में ये खींचे ही आते हैं। अरे इनकी महफिल में होती करुणा की बरसात, इनकी महफिल में होती करुणा की बरसात। आज कन्हैया से कह दो ये दिल की ये बात, आज कन्हैया से कह दो। प्रणाम जी, प्रणाम। आदरणीय ज्ञानी जी को शत प्रणाम है। हाँ, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, प्राणनाथ प्यारे की जय हो। हमारे घर की तीनों पीढ़ियां नृत्य कर रही थी, आपने देखा। हमारी माता श्री, हमारी बेटी और हमारी धर्मपत्नी
बहुत आनंद आ रहा था। आनंद जी तो नहीं आ पाए, लेकिन आपने उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। आपको शत शत प्रणाम करता हूँ और इसी प्रकार हम जुड़े रहेंगे। सुंदर साथ जी प्रत्येक दिवस रात्रि 9 बजे से 10:30 बजे तक समय पूर्ण हो रहा है, तो सभी के चरणों में शत शत प्रणाम करता हूँ कि एक और दिवस जीवन का बीत गया। श्री राजे महाराज की असीम कृपा से विशेष आज मैं एक बार पुनः सुंदर साथ को दिखाना चाहता हूँ। हमारे भैया नवीन जी गोयल, आपने आरंभ में देखा था, नवीन जी को प्रणाम है, हमारे हरि प्रकाश जी गोयल के सुपुत्र, कि आपके प्रयासों से आज एक बार और महाराज श्री 108 महाराज श्री सदानंद जी महाराज आज 11 लाख रुपए और देश के नाम समर्पित कर पाए। इसी तरह से आपका जो है हिम्मत बनी रहे, आपकी रोज आप पर कृपा बनी रहे श्री राजी महाराज की, और हम सब पर भी कृपा बनी रहे श्री राजे महाराज के साथ। इस कोरोना काल में हम सब जुड़े रहे, दुख को भूलकर सुख की तरफ अग्रसर हों। हम सब पर श्री राजे महाराज की छाया बनी रहे। सबको शत शत प्रणाम करता हुआ विदा लेता हूं। कल पुनः मिलेंगे सुबह 8 बजे मेहर सागर में। तब तक के लिए शत शत प्रणाम।